ठीक है। सुचिस्मिता, अब आपकी प्रेजेंटेशन जो कल की प्रेजेंटेशन थी उसी को कंटिन्यू करेंगे आप, और अपनी स्लाइड को शेयर करते हुए शुरुआत करिए। ओके सर। तो अब तक की जो भी क्लास हम ले चुके हैं उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कि एजुकेशनल लीडरशिप क्या है, एजुकेशनल लीडरशिप क्या है। साथ ही हमने लीडरशिप जो स्टाइल्स हैं उनके बारे में भी जाना था। इसके बाद थियरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में भी जाना था, जिसमें 4 टाइप्स की जो थ्योरी थी उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और लास्ट में जो ट्रेड थ्योरी थी स्पेशली उसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट इसी सीरियल में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम इसी टॉपिक के अंतर्गत जो थियरीज है उसमें फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ मैकग्रेगर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इनका पूरा जो नाम है डगलस मैकग्रेगर है। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड अ लीडर। वो एक बहुत अच्छे महान विचारक और नेता माने जाते हैं। ही वॉज द जाते थे ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ MIT US। वो MIT US में प्रोफेसर थे। डगलस postulated over 3 decades ago that every leader has core assumptions about human nature, and these assumptions influence the style of leadership practiced by the leader. लगभग 3 दशक पहले जो डगलस थे उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक जो लीडर होता है उसमें कुछ कोर अजम्पशंस होती हैं, और वही और वो कोर अजम्पशंस जो मानव की प्रकृति है उसके बारे में होती हैं, और यही उसकी लीडरशिप स्टाइल को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि उसने वो पहले से ही कुछ सोच के रखे होता है कि लोग इस प्रकार के हैं, और उसी सोच के अकॉर्डिंग वो जो लीडरशिप स्टाइल है उसको चूज करता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो कोर होता है ह्यूमन नेचर का, जो कोर होता है उसमें जो जो बिलीफ होते हैं वो बिहेवियर को शेप देते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो व्यक्ति वैसा ही बिहेव करता है, और जैसा वो बिहेव करता है उसका जो बिहेवियर है उसके आसपास के जो लोग हैं उनके बिहेवियर पर पड़ता है। तो ये थ्योरी ये मानती है कि जो लीडर है वो जिस तरह का बिहेव करेगा तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसी तरह के हो जाएंगे, और उसका जो लीडर का जो बिहेवियर है वो उसके कोर से तय होता है कि उसने किस तरह की धारणा बना रखी है अपने एम्प्लॉयज के बारे में। तो इसी क्रम में उन्होंने 2 तरह की थ्योरीज बताई हैं, एक्स थ्योरी है, दूसरी वाई थ्योरी। तो जो एक्स थ्योरी है वो कहती है कि जैसे कि पहले ये माना जाता था कि अधिकांशतः जो मैनेजर थे वो ये मानते थे कि ज्यादातर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लेजी होते हैं, और अगर उनसे काम कराना है तो उनसे काम हम सिर्फ उनको प्रेशर बना के ही करा सकते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। ऐसा बहुत पहले माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इनेट डिसलाइक फॉर वर्क, गेट रिजल्ट्स एट वर्क बाय द एप्लीकेशन ऑफ कर्सिव मेथड। क्योंकि जो मानव की प्रकृति है वो काम की प्रकृति, वो समर्पित नहीं होते, वो उसे करना पसंद ही नहीं करते। इसीलिए उनसे काम हम सिर्फ तभी करा सकते हैं जब हम बलपूर्वक तरीके का इस्तेमाल करें। बलपूर्वक का मीन्स ये नहीं है कि कोई स्टिक ले ली और उन पे अप्लाई कर दिया। मतलब उन पे हम ऊपर से प्रेशर बनाएंगे कि वो उनसे किसी तरह हम उसको काम करा सकें। और ये जो थ्योरी है वो ये भी मानती है कि जो कर्मचारी हैं
वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम उन्हें किसी प्रकार का उन पर प्रेशर नहीं बनाएंगे। जैसे कि ये जो थ्योरी है वो वर्क सेंटर्ड है देन पीपल सेंटर्ड। ये जो लोग हैं वहाँ के, जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं रखती है, उनका ध्यान नहीं रखती, बट सिर्फ ऑर्डर जाता है और उनको फॉलो करना रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ तरह से इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक एक कंपनी है जहाँ पे एक लीडर है, जिसे बॉस कह सकते हैं। तो वो क्या, उसने पहले से कोई एक कोर अजम्पशन बना रखी है कि जो एम्प्लॉय हैं वो तो लेजी होते ही हैं, और अगर हमें उनसे काम कराना है तो उनसे कहना होगा फिनिश इट ऑन टाइम, आप इसे समय पे इसको कंप्लीट करो, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड और एनीथिंग एल्स। या तो आपको इसके बाद या तो आपको फिर पनिश किया जाएगा, आप सही समय पे काम करो। तो वो ऑर्डर दे देते हैं। अब एम्प्लॉयज कह तो देते हैं यस बॉस, बट वो उस पे इतने इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर आता है, हो सकता है कि वो काम के प्रति उनका इतना एक्सपीरियंस ना हो, बहुत सारे वेरियस रीजंस हो सकते हैं। तो वो कह देते हैं कि वो कर देंगे किसी तरह से, बट जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो उनकी तरफ से नहीं होता। तो ये थ्योरी जो है वो जब डगलस ने देखा कि कुछ लोगों को लिया और देखा कि उनपे कंट्रोल्ड, उनके बिहेवियर पे कंट्रोल तरीके से उनपे प्रैक्टिस किया गया, यानी कि उनपे प्रेशर किया गया, तो एम्प्लॉय ने उसको रेजिस्टेंस किया, यानी कि कर तो दिया बट उतनी अच्छी तरह से नहीं किया। तो जो परिणाम आए उसके वो अच्छे रिजल्ट नहीं आए, और इसको बार बार जब चेक चेक किया गया, एक साइकिल बना, तो देखा गया कि जो रिजल्ट आ रहे हैं तो वो इस थ्योरी के अंतर्गत अच्छे नहीं आते। तो ये जो थ्योरी है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर होता है वो एक पूर्व धारणा के साथ आता है कि एम्प्लॉय से हम तभी काम करा सकते हैं जब हम क्योंकि उनका नेचर ही होता है कि वो उसको पसंद नहीं करते, काम करना वो पसंद नहीं करते, और उनसे अगर कार्य कराना है तो हम सिर्फ पैसे से ही उनसे कार्य करा सकते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वाई थ्योरी का है, जिसमें द वाई थ्योरी अप्रोच टू मैनेजमेंट इज मोर पीपल सेंटर्ड। ये जो थ्योरी है वो पीपल सेंटर्ड है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनका ख्याल रखा जाता है। द इंडिविजुअल इज वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड। हर व्यक्ति को जो उससे संबंधित है, संस्था से संबंधित है, उसको वैल्यू दी जाती है, उसको प्रोत्साहन प्रोत्साहन दिया जाता है। Theory wise submits that when workers are given the right kind of environment, they can reach their highest potential and can be of great value to their organization. और ये थ्योरी ये भी मानती है कि जो भी एम्प्लॉय है, अगर उनको सही तरह का वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा तो वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और ये उस संगठन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाएगा, अच्छा होगा उस संगठन के लिए भी, प्रगति के लिए भी अच्छा होगा। तो इस तरह की जो थीरीज है वो डगलस ने दी हैं, और इसको और बेहतर तरीके से हम थोड़ा सा इसका जो डिफरेंस है उसको देख के समझ सकते हैं। एक्स थ्योरी में ऐसे लोग आते हैं जो वर्क अवॉइडिंग होते हैं, उन्हें काम करना पसंद नहीं होता, बट क्योंकि वो उस संस्था का हिस्सा है इसलिए वो कार्य को कर देते हैं। हालांकि उन्हें इसको कार्य करना पसंद वो कार्य करना पसंद नहीं करते, बल्कि कुछ डर की वजह से कि शायद वो कंपनी से निकाले जा सकते हैं या उस संस्थान से बाहर किए जा सकते हैं, सिर्फ उस फियर की वजह से वो कार्य कर देते हैं। नेक्स्ट है वर्क इज नेचुरल। वाई थ्योरी के अंतर्गत ऐसे लोगों को रखा जाता है जो काम के प्रति समर्पित होते हैं, वो काम करना उनकी आदत में होता है, वो समय से आते हैं, समय से कार्य पूरा करते हैं और समय से वापस चले जाते हैं। एक्स थ्योरी में नीड टू कंट्रोल, जो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, उन पे प्रॉपर सुपरविजन करना होता है, उनको देखना रहता है कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्स थ्योरी में इस तरह के लोग आते हैं। वाई थ्योरी में जो लोग आते हैं वो कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन होते हैं, वो खुद को उन पे कोई कंट्रोल करना नहीं रहता, वो खुद ही सही दिशा में जो है वो कार्य करने में सक्षम होते हैं। एक्स थ्योरी के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो वर्क अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं,
और लेकिन जो वाई थ्योरी में लोग आते हैं वो जिम्मेदारियों की तलाश में रहते हैं कि उनको कुछ नया सौंपा जाए ताकि वो कुछ कर सके, यानी कि जो भी काम वो करते हैं वो पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हैं, उस संस्था की प्रगति के लिए करते हैं। तो जो ऐसे लोग जो इसके अंतर्गत आते हैं वो संस्थान की जो प्रगति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो एक्स थ्योरी में जिस तरह के लोग रखे गए हैं उनको सिर्फ ये रहता है कि एक बार जॉब मिल गया है और बस हमें इसको करना है, किसी तरह से टाइम काटना है, सैलरी लेनी है और वापस जाना है। तो इस तरह की जो एक्स और वाई थ्योरी के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनमें हमने डिफरेंस देखा। तो जो जो मुझे समझ आया, क्योंकि इतना इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो जो चीजें मैकग्रेगर ने बताई हैं उनका कहना सिर्फ ये है कि जो भी लीडर का जो बिहेव होगा वो उसके कोर से आएगा। अगर उसने ये पहले से ही सोच रखा है कि लोग ऐसे ही होते हैं, जो एम्प्लॉयज है वो ऐसे ही होते हैं, वो मकार होते हैं, उनसे हम सिर्फ बलपूर्वक काम करा सकते हैं, तो वो वैसा बिहेव करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये सोच रखा है कि हम जैसा बिहेव करेंगे, जो हमारे कर्मचारी हैं वो वैसा बिहेव करेंगे, तो वो उस तरह से उसको, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डील करते हैं, वो उस तरह से उसको लीड करते हैं। तो ये था मैकग्रेगर का फिलोसफिकल अप्रोच, और हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। सुचिस्मिता, यस। हो गया कंप्लीट? यस सर। वो एक्स और वाई का जो डिफरेंस था वो आपने नहीं बनाई क्या स्लाइड? ये सब बनाई थी। तो उसको और ये क्लियर कर दीजिए। हाँ हाँ, है ना, एक बार यस। दिखाते हुए एक बार इसको भी रिपीट कर दीजिए जिससे कि स्टूडेंट को ओके क्लियर हो जाए। सर, स्लाइड आई थिंक दिखाई थी मैंने, ये पहले ये हाँ, वाला स्लाइड दिख रहा था। नहीं, मुझे लगता है मुझे नहीं दिखा, शायद और किसी को दिखा था ये वाली स्लाइड। सिर्फ नहीं मैकग्रेगर सर, वाली नहीं सर। वही नहीं दिखाई सर, थी। नहीं दिख रही थी। असल में ओके ओके, आपने कोई उसी बात नहीं। स्लाइड को, हाँ कोई नहीं, एक बार हल्का सा रिपीट कर दीजिए जिससे कि डिफरेंस पे थोड़ा सा बता दीजिए जिससे कि समझ में आए। तो कहाँ से बताना है, यहाँ से? हाँ, ये यहाँ स्लाइड से। दिखा था आपको? नहीं नहीं, ये नहीं दिखा। ये भी नहीं दिखा था। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने बताया था कि जो मैकग्रेगर है उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन नेचर होता है, जो ह्यूमन जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो लीडर है वो अपनी स्टाइल को चूज करता है। किसी भी ह्यूमन नेचर की बात करें, कि वो अगर पहले से किसी के बारे में उसने पहले से कुछ भी पूर्व धारणा बना रखी है, तो वो उसी तरह की लीडरशिप जो है वो अपने अप्लाई करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि ये जो अजम्पशन है वो बिलीफ सिस्टम से आता है। जैसे कि अगर उसने अपने पूर्व धारणा बना रखी है, पहले से ही कोई पूर्व धारणा बना रखी है कि उसने सोच रखा है कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो किस तरह से काम करेंगे, यानी कि अगर उसने पहले से ये सोच रखा है कि वहाँ के कर्मचारी सिर्फ तभी काम करेंगे जब हम उनमें प्रेशर देंगे, तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। यानी कि जो हमारे विश्वास, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है जो हमारे जो बिलीफ होते हैं वो हमारे व्यवहार को तय करते हैं, और जो हमारा व्यवहार होता है वो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके व्यवहार को तय करता है। तो ये थ्योरी जो है वो दो कॉन्सेप्ट पर आधारित है, एक्स एंड वाई। तो एक्स थ्योरी में वो चीजें आती हैं जैसे कि इसमें ये माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव इनेट डिसलाइक फॉर वर्क। जो मानव होते हैं उनमें जो काम होता है उसके प्रति डिसलाइक होता है, वो स्वाभाविक रूप से ही वो काम के प्रति जो है वो उनको पसंद, काम करना उन्हें पसंद नहीं होता। गेट रिजल्ट्स एट वर्क बाय द एप्लीकेशन ऑफ कर्सिव मेथड। और उन्हें तभी जो परिणाम प्राप्त, उनसे तभी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जब उन पर बलपूर्वक कोई भी मेथड अप्लाई किया जाए।
कोई भी मेथड है उन पर जब बलपूर्वक अप्लाई किया जाए तभी वो उस काम को करेंगे और हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ये जो थ्योरी है वो वर्क सेंटर्ड मानी जाती है। यहाँ पर जो पीपल्स है उनका कोई ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी जो विलिंगनेस है उसको नहीं देखा जाता, सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है। जो लीडर है वो सिर्फ ऑर्डर देगा और जो एम्प्लॉयज हैं वो उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो विलिंगली करें या अनविलिंगली करें, इच्छुक होके करें या अनिच्छुक होके करें। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इसके अंतर्गत आ जाती है। और यहाँ पे जो कोर अजम्पशन होता है लीडर का वो ये होता है कि बलपूर्वक ही एम्प्लॉय से काम कराया जा सकता है। नेक्स्ट वाई थ्योरी है जिसमें ये बताया गया कि ये जो वाई थ्योरी है ये पीपल सेंटर्ड होती है। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी क्या जरूरतें हैं उनको भी ख्याल में रखा जाता है। द इंडिविजुअल इज वैल्यूड एंड अप्रिशिएटेड। हर व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा है उसको वैल्यू दी जाती है, उसको 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 एप्रिशिएशन किया जाता है। Theory why submits that when workers are given the right kind of environment, they can reach their highest potential and can be of great value to their organization. जो वाई थ्योरी वो कहती है कि अगर जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें अगर सही तरह का वातावरण उपलब्ध कराया जाए तो वो कर सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे और यह उस संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें जो है इन्वायरमेंट को सही करने की बात की गई है कि कर्मचारी चाहे जैसे हों, लेकिन अगर हम उन्हें एक सही माहौल उपलब्ध कराएंगे तो वो अच्छा करेंगे ही। तो ये इस वाई थ्योरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये कहा गया कि या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर जो लीडर है वो जिस तरह का बिहेव कर रहा है उसके एम्प्लॉय चाहे जैसे हो, अगर वो उस माहौल में रह रहे हैं, उसके आसपास रह रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो कर्मचारियों पर पड़ेगा। और जो आउटपुट्स हैं, अगर लीडर अच्छा है तो कर्मचारी अच्छे होंगे और जो आउटपुट्स हैं वो अच्छे ही आएंगे। डिफरेंस बिटवीन एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी। तो एक्स थ्योरी में जिन लोगों को रखा गया है वो वर्क अवॉइडिंग होते हैं, नीड टू कंट्रोल एंड वर्क अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अवॉइडिंग वर्क होते हैं, यानी कि वो काम करना तो पसंद नहीं करते क्योंकि संस्था में रहना है इसलिए वो काम करते हैं। वो चाहे विलिंगली करें या अनविलिंग, यानी कि इच्छुक होकर करें या अनिच्छुक होकर करें, बट वो काम को कर देंगे। नीड टू कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। एम्प्लॉय को प्रॉपर देखना होता है, उनको टाइम टू टाइम कि वो क्या सही समय पर फाइल्स तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर सुपरविजन उनके ऊपर रखना होता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं कि ऐसा ना हो कि वो धीरे धीरे काम करते हैं, ऐसा ना हो कि दूसरा काम दे दिया जाए। तो इस थ्योरी में इस तरह के लोग आते हैं। और जो वाई थ्योरी है इसमें जो ऐसे लोग आते हैं जिनका वर्क इज नेचुरल, जो काम करना उनको स्वाभाविक ही होता है। उनको किसी भी तरह का ऊपर से प्रेशर नहीं लगाना रहता है कि आपको इस समय ये और अब करना है। वो स्वाभाविक रूप से टाइम टू टाइम अपना काम करते रहते हैं। कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, खुद को जो दिशा है वो देने में वो समर्थ होते हैं। उन्हें किसी सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद को सही तरह से गाइड कर सकते हैं। सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो समय काम को सही समय पे पूरा करते हैं ताकि उन्हें नए नए और चीजें, उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो इस थ्योरी में उस तरह के लोग आते हैं, यानी कि पॉजिटिव वे में काम करते हैं और जो जो परिणाम होता है उस संस्थान के लिए अच्छा आता है। एक्स थ्योरी में लोग काम करते हैं लेकिन वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वहां पे उनको ठहरना है। बाकी उन्हें संस्था में क्या हो रहा है, संस्था का उत्थान कैसे होगा या ऑर्गेनाइजेशन और कैसे डेवलप करे, इस पे उनका कोई ध्यान नहीं होता। तो ये डिफरेंस होता है एक्स थ्योरी के लोगों में और वाई थ्योरी के लोगों में। ओके सुचिस्मिता, एक बार अपना बिब्लियोग्राफी दिखा दीजिए ओके सर। ऊपर की साइड में। हाँ, ओ और ऊपर, हाँ बस बस बस।
सेकंड वन क्या चीज़ है ये जो हम लोगों ने आपने सर हम्म। सेकंड जो बिब्लियोग्राफी है, हाँ हाँ। यस सर, ये एक जर्नल पेपर था तो उससे मैंने थोड़ा सा कंटेंट ऐड अच्छा किया अच्छा था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, लेकिन इसमें केस थोड़ा सा आपको, स्टडी। हाँ हाँ, नहीं नहीं सही है। आपको जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा इटैलिक बोल, सॉरी, जर्नल का जो नेम है वो इटैलिक कर दीजिए इसमें। द इसमें इम्पैक्ट मुझे ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। ओके सर। इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स, ये क्या है? ये टॉपिक है, टाइटल है होगा मुझे लगता है सर एक्चुअली वो यस सर। है ना? फिर यस इसका सर, ये जर्नल का नेम शायद इसमें नहीं है। कैसे स्टडी ऑफ सेलेक्टेड सीनियर हाई स्कूल एंड जर्नल का नेम नहीं लिखा हुआ आपने, तो टॉपिक खत्म होने के बाद में डॉट लगा के जर्नल का नेम इटैलिक में लिख देना, ठीक है? और नीचे दिखाइए। और अच्छा ठीक है, चलिए फिर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने जब क्लासरूम में, एक बार आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक्स और वाई का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा भी था कि, यस है ना, कि एक्स मतलब आप यस लोग इसे याद रख सकते हैं। एक्स का मतलब है आ, आप इसको क्रॉस समझ सकते हैं, और वाई को हम यस समझ सकते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कि काम करना नहीं पसंद करते हैं, या फिर काम करते भी हैं तो वो सिर्फ एक नौकरी की तरह अपने आय के लिए काम करते हैं। एक होते हैं वाई टाइप के एम्प्लॉय जो क्या करते हैं, काम के साथ साथ में उस संस्था के उत्थान के बारे में भी सोचते हैं। वो उन्हें चाहे 5 मिनट ज़्यादा टाइम देना पड़े अपने संस्थान को, लेकिन वो देते हैं क्योंकि उन्हें उसका भी हित करना होता है। तो बस पूरी जो कहानी है इस थ्योरी की, वो इन दो टाइप के एम्प्लॉय पर है। अब क्या होता है, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक की बात कहाँ पे जाती है? जब एम्प्लॉय काम करना नहीं पसंद करते हैं तो चीजें ऐसी हो जाती हैं कि मैनेजर को थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक होना पड़ता है, कि चीजों को जबरदस्ती करवाना पड़ता है, नहीं तो उस संस्थान की उन्नति नहीं होगी, कोई भी प्रगति नहीं होगी। तो वहां पर क्या होता है एक्स वाली थ्योरी में, कि ऑटोक्रेटिक हो जाता है मैनेजर, और वहां पे डेमोक्रेटिक हो जाता है, क्योंकि वहां पे वाई में एम्प्लॉय खुद काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो डेमोक्रेटिक टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं सुचिस्मिता से। कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। क्या सुचीज की कुछ कमियां नहीं रह गई थी? आपको नहीं लगता है वर्तमान समय में इसकी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं? वर्तमान समय में कमियां मीन्स? क्योंकि जो ये थ्योरी है जो हम लोग को बताती है एक्स और वाई, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इस समय मतलब वही चीज ही चल रही हो, ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली ये थ्योरी ये बताती है कि जो मैनेजर है उसका जो कोर अजम्पशन है वो उसको कोई पूर्व धारणा नहीं रखनी चाहिए। आज के डेट पे जो अगर कोई ऐसा मैनेजर है वो पहले से ही सोच के आ रहा है कि सपोज दैट कोई कोई संस्थान है और वहाँ पे एज ए मैनेजर कोई हमने चूज किया है, वो पहले से ही कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है, वो पहले से ही सोच के आया है कि मुझे इसी वे में, इसी स्टाइल में मैंने सबको लीड करना है, इसी ऑटोक्रेटिक स्टाइल में ही लीड करना है। वो पहले से ही सोच के आया है कि इसी स्टाइल से काम कराया जा सकता है। हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हो वो अच्छे हों, वो इस तरीके को पसंद ना करते हो, लेकिन अगर कोई लीडर इस तरह से आ रहा है तो ये ना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव होगा, ना उस लीडर के लिए पॉजिटिव होगा, और ना वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए पॉजिटिव होगा। तो अगर आज की डेट में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो संस्थान है, जो भी वेरियस अदर्स इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऐसे लीडर्स चूज करना पसंद नहीं करेंगे। लीडर्स वो बेटर होता है जो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को वहाँ पे शो करता है कि वो किस तरह का बिहेव करेगा, ऑटोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, या वो ये पसंद करेगा कि वो फ्री कर दे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि किस तरह के संस्थान में वो काम कर रहा है,
तो इस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कोई लीडर किस तरह की स्टाइल चूज करेगा। मैम आपने एक और भी वो एक्सपाई में बताया था डिसलाइक वाला, जो क्या बोलते हैं कि आप स्लाइड ओपन करिए फिर मैं आपको बताऊं। वहाँ पे आपने बताया एक था। मिनट, एक मिनट, ये वाला, हाँ ऊपर थोड़ा सा, हाँ नहीं नहीं ये वाला नहीं, एक ऊपर क्लास में। ये हाँ एक एक मिनट, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है वो वाला। या आप इसके ऊपर एक पॉइंट है, आप उस पे जाइए, ये नहीं है, नहीं है इस पे। आपने एक नहीं दिख रहा है वो। आपने एक बोला था कि जैसे कि जो एक व्यक्ति होता है वो जो अपने जैसे चुनाव करता है वो उसको डिसलाइक होता है, तो ये क्या चीज मतलब, ये समझ में नहीं आया कि क्या चीज डिसलाइक मतलब, कोई चीज वो कर नहीं पा रहा है, कोई चीज मतलब काम उसको पसंद नहीं है तभी नहीं कर रहा है, कि उसको कोई दबाव दिया जा रहा है तभी नहीं कर रहा है, ये चीज नहीं समझ में आई थी। आपने कहा था कोई भी पर्सन होता है तो वो जैसे कि कोई भी डिसलाइक होती है उस चीज के बारे में। हम्म, मुझे आपका क्वेश्चन ना हाँ थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ हाँ। जैसे शायद इसी में मैंने आपको कुछ बताया होगा, वर्क अवॉइडिंग की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं ये फर्स्ट उससे ऊपर की स्लाइड में बताया आपने, एक्स वाई में बताया है, बट हाँ, डिफरेंस हाँ इसी में बताया आपने। एक्चुअली मैंने याद नहीं किया हुआ, तो मैं एट द टाइम जो सोचती हूँ वो बोलती हूँ, तो मुझे एक्चुअली में याद नहीं है कि ओके ओके वो मैंने। वो डिसलाइक वाला ही था वर्ड की, जैसे कि आपने ये इसमें पहला पॉइंट है, इसमें कुछ डिसलाइक करके लिखा हुआ है, देखिए। हाँ हाँ डिसलाइक फॉर हाँ, वर्क। वो ये था कि जो ज्यादातर ये माना जाता था कि जो ह्यूमन नेचर होगा होता है वो काम करना पसंद नहीं करता। एवरेज ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। तो ऐसा पहले माना जाता था, बहुत पहले की ये थ्योरी है नहीं कि तो वही तो, ये एवरेज जो पहले ह्यूमन माना जा बीइंग्स सकता होते हैं होगा बट अभी तो ऐसा नहीं होता है ना। अभी यही भी तो, ऐसा है। मतलब कि वो एज ए काम लीडर करना ऐसा, पसंद नहीं एज करता है। देखो यहाँ पे जो समझने की चीज वो ये है हाँ। कि ये लीडर मानते थे, जो पहले के लीडर थे वो ये मानते थे कि हम्म। हर व्यक्ति काम के प्रति समर्पित नहीं है, और ज्यादातर जो लोग होते हैं वो काम करना पसंद नहीं करते। सपोज दैट आप उस समय हो, उस थोड़ा पीछे चले जाओ, आप लीडर हो और आपने सोचा कि आप पहले से ही सोच के आए किसी कंपनी में एज ए लीडर, पहले से सोच के आए कि मुझे पता है कि कोई काम करना पसंद नहीं करता है, तो आप कैसा बिहेव करोगे? उनसे ऑटो क्रिटिक करोगे ना, उन पे फोर्स डालोगे, उनको पनिश करोगे, तो उस तरह का जो बिहेव आता है वो एक्सटीरियर के अंतर्गत आता नहीं है। तो वो हम समझ रहे हैं, वो आपकी थ्योरी बता रही है, वो चीज हम समझ रहे हैं, बट क्या पहले ऐसा होता था? पहले भी तो नहीं होता था ना ऐसा, क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक का मतलब ये हो गया जैसे कि एक राजा होता था, ठीक है, वो तानाशाही करता था, जो हमारी प्रजा होती थी तो वो क्या उसका मन नहीं करता था, वो चीजों को करना चाहता था फिर भी वो नहीं कर सकता था ना। तो ऐसा थोड़ी ना हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ये थ्योरी तो ये कह रही है बट ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं ना कि कार्य करने का मन नहीं करता था, काम नहीं करते हैं जो भी है। नहीं, अगर आप तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आप बात करोगे ना, तो जहाँ पे बहुत बड़ी जैसे कंपनी होती है और वहाँ पे कोई एक लीडर उसको लीड कर रहा होता है, जैसे चेयरपर्सन है या फिर उसको, आज भी हम देखते हैं ये चीज आज भी लोगों में है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर किसी संस्थान में इतने सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो पहले माना ही जाता था कि वो काम करना पसंद नहीं करते हैं और उनसे सिर्फ इसी तरह से काम कराया जा सकता है। ये पहले की थ्योरी है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अगर कोई व्यक्ति, अगर वो काम करना पसंद नहीं कर रहा, उसे हम अच्छी सैलरी दें, सही इन्वायरमेंट दें, उसको रहने के लिए दें, सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध करा दें, जैसे कि आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोवाइड कराते ही हैं, तो जो व्यक्ति डिसलाइक नहीं करता है वो भी लाइक करने लगेगा। मुझे तो ऐसा, मुझे मेरा मानना ऐसा है कि इस जो जो थ्योरी दी हुई है एमसी ग्रेगर ने, इनमें बहुत हम्म। सी कुछ ना कुछ तो बहुत सारी कमियां रह गई हैं। ऐसा नहीं, जो उन्होंने चीजें बताई हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, मुझे ऐसा हाँ लगता तो है, क्योंकि कुछ चीजें मुझे भी जो उन्होंने बताई हैं वो थोड़ी सी हाँ, मैं अजीब सी समझ लगी है, रही कुछ हूँ। चीजें समझ हाँ, में नहीं आई कि उन्होंने वो किस बेस पे एक्चुअली बता दिया है। वो इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि जब आप इनको और डिटेल में पढ़ेंगे ना, क्योंकि इनका कंटेंट अवेलेबल नहीं है और हमारे सिलेबस में है, तो हमें इसे पढ़ना तो है ही, बट मैंने काफी सर्च किया है। तो आप गूगल पे इन्हें सर्च करोगे तो उस तरह से इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की है खुद समझने की और समझाने की,
क्योंकि अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपको खुद बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी कि ये कोर अजम्पशंस क्या है और लीडर किस तरह से एम्प्लॉय से बिहेव करे। तो इतना आसान जैसे इसमें दे रखा है इतना आसान नहीं है, हालांकि उन्होंने पूरी स्टडी की है इस पे, तब जाके इस तरह का आउटपुट निकाला है। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है तो मैंने शेयर किया ओके, आपसे। ठीक है। ओके हाँ सुचित। सुचिस्मिता, नेहा, अच्छा आस्था ने कुछ पूछा है शायद। हाँ हाँ सर। पूछिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी संस्थान में तो दोनों ग्रुप के लोग हो सकते हैं और लीडर एक ही है, तो उसको जो एक्स ग्रुप के लोग हैं उनको एक्स जो लीडरशिप स्टाइल है ऑटोक्रेटिक की तरह डील करना पड़ेगा, और जो वाई ग्रुप के लोग हैं उनको अलग तरीके की लीडरशिप के लिए एक की तरह से डील करना पड़ेगा। तो सर क्या ये सही है? बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोग क्लासरूम में बात करते हैं, क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं और टाइम पे काम भी करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइम पे काम नहीं करते, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा सकता उनकी हालत पे। क्यों? क्योंकि एक एज ए टीचर ये जिम्मेदारी होती है कि उस स्टूडेंट को भी आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए। इसी तरीके से हम लोग, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैनेजमेंट का है, हम लोग जब मैनेजमेंट वाला अगर स्ट्रीम में जाएं तो ये थ्योरी बहुत अच्छे से और विस्तार से समझाई गई है। तो वहां पर सिर्फ मैनेजर्स को ये बताया जाता है कि दो टाइप के एम्प्लॉय हैं, जो एक ऐसी मानसिकता के हैं जो काम करना चाहते हैं अपनी इच्छा से और संस्थान के लिए भी कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन दूसरे टाइप के एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक नौकरी की तरह अपनी आय के लिए काम करते हैं। तो उनको कैसे डील किया जाए? तो मैनेजर्स को अलग अलग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग रुख अपनाना पड़ता है, अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है, अलग अलग उसको जो लीडरशिप है उसकी अपनी स्टाइल को चेंज करना पड़ता है। तो बस पूरी जो थ्योरी है वो इस दो बेसिस पे डिवाइड हो जाती है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी संस्थान में जाएं, प्रैक्टिकली आज भी ऐसा काम हो रहा है। चाहे हम लोग इंस्टीट्यूट की बात कर लें, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो भी ऐसा काम हो रहा है कि दो टाइप के टीचर्स होंगे। तो एक टीचर्स ऐसे होंगे जो काम नहीं करना चाहते हैं, अपनी क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो सिंसियर हैं इस चीज़ में और अपनी क्लासेस भी टाइम पे लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं उस चीज़ को। तो हेड की जिम्मेदारी है कि दोनों टीचर्स को आगे उनके लिए जो भी आप लीडरशिप स्टाइल चूज कर रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग चूज करें। ठीक है? तो ये बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग अभी किसी भी कंपनी में देख सकते हैं दो टाइप के एम्प्लॉय, हम लोग अपनी क्लासरूम में देख सकते हैं दो टाइप के स्टूडेंट। तो दोनों को डील करना होता है, तो उसके लिए अपनी स्टाइल को चेंज करना है। ठीक है? दोनों के लिए अलग अलग करनी है। ठीक है? इसमें अभी आप, हाँ हाँ बोलिए। समझ आया। अच्छा। सर जैसे कि ये थ्योरी है एक्स और वाई, तो इसमें एम्प्लॉयज के बारे में बताया गया ना कि लीडर के बारे में। तो नहीं सर नहीं। आज के में भी ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में भी ये थ्योरी काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में बात क्या है, जब एम्प्लॉय के लिए बनाई गई है तो एम्प्लॉय को हम लोग कैसे एज ए लीडर कैसे उनसे उनके साथ काम लेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को मैनेजर्स की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है? बनाई गई बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए है, उनको डिवाइड करने के लिए, लेकिन उसके आधार पर हम लीडरशिप स्टाइल कैसे चेंज करेंगे उसके लिए हम लोगों को मैनेजर्स पे चले जाना पड़ता है। तो मैनेजर्स भी क्योंकि मैनेजर एक ही होगा दोनों टाइप के एम्प्लॉय के लिए, तो दोनों टाइप के एम्प्लॉय के लिए उसको अपना स्टाइल दोनों के लिए अलग अलग रखना पड़ेगा। ठीक है? और इस थ्योरी को थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे आलोक। आलोक यहाँ पर है प्रेजेंट? हाँ। तो आलोक, हाँ आलोक करेंगे इसको अभी और डिस्क्राइब। जो चीजें छूटी हैं उस चीज को बताएंगे और आप लोग भी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि थ्योरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई भी चीजें इसमें ऐसी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं, सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं। ठीक? और सुचिस्मिता आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रही, क्लियरली प्रेजेंटेशन थी, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था। ठीक है? और थोड़ी चीजें स्लाइड में और होनी चाहिए थी, वो चीज़ों की थोड़ी सी कमी रही।
कि थोड़ा सा और इसको आगे फर्दर सजेशन वगैरह डाल के थोड़ा सा और एक दो स्लाइड अगर बढ़ जाती तो और अच्छा रहता। बाकी ओवरऑल अच्छी रही। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। और बाकी मुझे आपकी मेल भी मिल गई, मैंने कल देख लिया था, चेक कर लिया। और बाकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन किसकी है कल के लिए? सर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार, आपका टॉपिक क्या रहेगा? सर ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस एंड डिसीजन मेकिंग। बहुत बढ़िया, ठीक है। कल का हम लोग नया टॉपिक लेंगे और उस पर बात करेंगे। बाकी कोई भी डाउट होगा इस थ्योरी से रिलेटेड या फिर अगली थ्योरी से रिलेटेड, तो नेक्स्ट जो कैंडिडेट की क्लास होगी उसमें भी चीज़ें समझ में आएंगी, और नहीं भी समझ में आएंगी तो हम लोगों का टाइम अगर बचता है आगे तो इस चीज़ पे एक अलग से डिस्कशन हो जाएगा आफ्टर प्रेजेंटेशन, जब पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग फिर इस चीज़ को अभी एंड करते हैं और फिर हम लोग कल बात करेंगे।